हेलो, अभी देखते हैं एक्सटर्न कीवर्ड। एक्सटर्न कीवर्ड क्या होता है? पहले तो देख, एक्सटर्न एक कीवर्ड होता है जो कि हम आउटसाइड ऑफ फंक्शंस या ग्लोबल वेरिएबल्स में यूज़ करते हैं। लाइक अगर हमें किसी वेरिएबल को उसके फाइल में कहीं भी यूज़ करना है, मान लो मल्टीपल टाइप के फंक्शंस बने हुए हैं और हमें यूज़ करना है वही एज ए ग्लोबल वेरिएबल, तो हम एक्सटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब बात ये आती है कि भाई एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ हम ग्लोबल वेरिएबल से भी कर सकते हैं। एक्सटर्न कीवर्ड की ज़रूरत क्या है? तो एक्सटर्न कीवर्ड का एक बेनिफिट ये भी होता है कि हम ग्लोबल वेरिएबल में तो डिक्लेयर कर ही सकते हैं, तो इससे होगा कि फंक्शंस और जो अदर पार्ट ऑफ द फाइल्स होते हैं, मतलब कि प्रोग्राम के बाहर से भी अगर कोई दूसरा प्रोग्राम में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एज अ हमें पहले हेडर फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। हेडर फाइल अगर इंक्लूड कर दें तो हम उस एक्सटर्न कीवर्ड के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट ग्लोबल के केस में क्या होता था कि ग्लोबल के केस में क्या होता था कि उस इंटायर प्रोग्राम में हम किसी भी वेरिएबल्स को यूज़ करते थे कि सपोज हमने फंक्शंस बना लिया, तो हम अगर ग्लोबल वेरिएबल्स हमने यूज़ किया हुआ तो मल्टीपल फंक्शंस में हम उस वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। बट एक्सटर्न अगर हम कीवर्ड का इस्तेमाल कर दें तो सिर्फ उस इंटायर प्रोग्राम में नहीं बल्कि बाहर की अदर अगर फाइल है प्रोग्राम की तो वहाँ पर भी हम उसको इंक्लूड करके उस एक्सटर्न वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है एक्सटर्न कीवर्ड का, ये बड़ा ही इसका लार्ज स्कोप है। नॉर्मली हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो होता है और हम उसमें कोई वैल्यू को इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल में क्या अंतर है। ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है कि उस पेज में या उस जो पर्टिकुलर फाइल है जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं या लिख रहे हैं, तो वहीं पर ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बट एक्सटर्न अगर हमने उसमें ऐड कर दिया तो क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द फाइल जो होगा उसे भी वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट उसमें ये है कि आप उसको उस फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये मेजर डिफरेंस था और दोनों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक देखते हैं स्टैटिक का। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है कि आपको पता है कि नॉर्मली हम अगर हम इंट ए इक्वल्स टू 5 लिख देते हैं तो वो वैल्यू फिक्स हो जाता है। बट अगर हम स्टैटिक वहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं तो क्या होता है कि वो एक कांस्टेंट की तरह काम करता है। इट मीन्स कि वो स्टैटिक है, हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स हो जाता है वैल्यू। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर एज अ स्टैटिक a space for the gets allocate for लाइफ टाइम ऑफ प्रोग्राम। इट मीन्स कि हम जो वैल्यू उसमें आपने फीड कर दिया है वो स्टैटिक हो गया, वो पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं फिक्स हो गया। लाइफ टाइम का सेंस यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब कि जब जब हम उसको यूज़ करेंगे तो एज ए स्टैटिक ही काम करेगा, वो फिक्स होगा, वो कोई चेंज उसमें वैल्यू नहीं होगी। एंड आगे लिखा हुआ है इसमें कि स्पेस फॉर द स्टैटिक वेरिएबल्स इज एलोकेट ओनली वंस एंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज प्रीवियस कॉल गेट कैरीज थ्रू द नेक्स्ट फंक्शन कॉल। इसमें है कि मेमोरी में जो इसको एलोकेट किया जाता है कि तो उसको एक बार ही स्पेस दिया जाता है, मतलब एक बार उसको बार बार ये नहीं कि जितनी बार हम डिक्लेयर करें उतनी बार वो स्पेस लेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक बार उसको स्पेस दे दिया और वहाँ पे वो डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, तो एक तो है कि मेमोरी में वंस टाइम ही वो एलोकेट किया जाता है। मेमोरी जो एलोकेशन होता है एक बार उसको एलोकेट कर दिया जाता है, उसको बार बार चेंज नहीं होता। दूसरा कि इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती। एक छोटा सा एक डेमो दिया हुआ है। लाइक अगर हम स्टैटिक इंट को ज़ीरो कर दें और काउंटर को प्रिंट करा दें, काउंटर को काउंट को प्लस प्लस कर दें, तो आप देखो कि मेन से जब उसको कॉल किया गया डेमो को तो ये 0 से लेके 4 तक चलेगा, मतलब लेस देन 5 तो नहीं चलेगा, 4 तक ही चलेगा। तो डेमो को बार बार कॉल करेगा, तो वो देखो यहाँ पे स्टैटिक इंट हमने लिखा हुआ है, स्टैटिक इंट काउंट 0। अब ये डेमो कितनी बार कॉल होगा, 0 से लेके 4 तक।
ठीक है, तो इट मीन्स 5 टाइम वो कॉल होगा, बट वो जो स्टैटिक का हमने वर्ड लिखा हुआ है इसकी वजह से क्या होगा, वो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। 0 है तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 4 इस तरह हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर हम स्टैटिक हटा दें तो क्या होगा, हर बार वो वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा 0 0 0, ठीक है। और अब एक बारी उसने क्या किया, 0 किया, नेक्स्ट टाइम वो काउंटर बढ़ा तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। बट स्टैटिक अगर हटा दें तो क्या हो जाएगा, वो एक बार अगर डेमो करेंगे तो वो 0 प्रिंट कर देगा, फिर एक काउंटर बढ़ जाएगा, फिर दोबारा जब डेमो को कॉल किया जाएगा फिर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर स्टैटिक हटा दे तो। बट अगर स्टैटिक उसमें लिखा है तो वो वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स कि वो फर्स्ट टाइम जो इनिशियलाइजेशन हुआ है 0, तो वो 0 ही रहेगा, अब वो नेक्स्ट स्टेप ही आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से स्टैटिक वेरिएबल्स काम करती है, ठीक है। ओके, थैंक यू जी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं आगे और भी फंक्शंस हैं इससे रिलेटेड, उसको देखेंगे।